नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने अवैध अफीम खेती करने के विरुद्ध लगभग 550 एकड़ में लगे अफीम को नष्ट कर दिया है और इस कारोबार में संलिप्त 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में भेज दिया है। जिले में गुरुवार को अवैध अफीम खेती के विरुद्ध अभियान चलाने के दौरान अफीम के खेत में चीरा लगाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में खूंटी जिला के मुरहू थाना क्षेत्र के गुटी बेड़ा निवासी 19 वर्षीय सुनील ओडिया, टेबो थाना के सोंगरा गांव निवासी 22 वर्षीय सुखराम कैता और 16 वर्षीय एक बालक शामिल है। सभी गिरफ्तार आरोपी टेबो थाना के सोंगरा गांव में अफीम के खेत में चीरा लगा रहे थे। इसी दौरान टेबो थाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने पोस्ता अफीम के फल में चीरा लगाने वाला औजार 4 पीस और 200 ग्राम पोस्ता अफीम बरामद किया है। कोल्हान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर बांग्ला एवं उड़िया भाषा साहित्य विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभागीय प्रधान, शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं ने भाषा के शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर शहीद स्तंभ तस्वीर पर माल्यार्पण किया। यूनेस्को द्वारा 1999 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। बांग्ला भाषा साहित्य विभाग के विभागीय प्रधान डॉक्टर तपन खांडा और उड़िया भाषा साहित्य के विभागीय प्रधान डॉक्टर विधु भूषण ने मातृभाषा दिवस के प्रेक्षित और इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बांग्ला भाषा साहित्य विभाग की अध्यापिका डॉक्टर संचिता एवं अतुल भुईसेन ने इस पर प्रकाश डाला। दोनों विभागों के छात्रों ने भी इस अवसर पर विचार विमर्श में भाग लिया। चक्रधरपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक तरुण हुरिया से दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने एसआर मिश्रा के नेतृत्व में मुलाकात की। इस दौरान चक्रधरपुर मंडल की विभिन्न समस्याओं को उनके संज्ञान में लाया गया और जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकालने की मांग की गई। डीआरएम से मांग की गई कि महिला ट्रैक मेंटेनर और सहायक लोको चालकों को अपने पूरे सेवा जीवन में एक बार अपना विभाग बदलने का अवसर दिया जाए। रेलवे बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किया गया कि जिसे मंडल और जोनल स्तर पर जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेन प्रबंधकों के लंबित वेतन भुगतान की भी मांग की गई। कहा गया कि जिन कर्मचारियों का स्पिल ओवरटाइम वाउचर किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पाया है, उनके लिए मैनुअल भुगतान की व्यवस्था की जाए। इस संदर्भ में मंडल स्तर से वित्त विभाग से संपर्क कर जल्द से जल्द भुगतान कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। मेंस कांग्रेस ने सुरक्षा स्थानांतरण नीति पर भी मंडल रेल प्रबंधक का ध्यान आकर्षित किया और इस नीति को प्रभावी रूप से लागू कराने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में रनिंग ब्रांच के अध्यक्ष शशि मिश्रा, एनएन सिंह, वरुण चक्रवर्ती, अनिल चौधरी, एसके त्रिपाठी सहित अन्य लोग शामिल थे। चक्रधरपुर प्रखंड के नलिता पंचायत अंतर्गत कुदाहातू के सरकारी तालाब तक पीसीसी सड़क, गार्डवाल और आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य का विधायक सुखराम उरांव ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। शिलान्यास के मौके पर कुदाहातू गांव के दिवरी गौर सिंह गागराई ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने विधायक सुखराम उरांव को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत किया। सड़क, पुलिया और गार्डवाल कार्य का शिलान्यास होने से ग्रामीण काफी खुश थे। इस अवसर पर पीरू हेम्ब्रम, प्रदीप महतो, अमर सिंह बोदरा, मनोज डांगिल, सोमनाथ सरदार, बबलू कुम्हार, शैलेंद्र सरदार, बासुलाल गुंजा, लिटराम सामड, बबलू ओमांग, सिंगराय सामड, जयराम बांकिरा, कांडेराम डांगिल मौजूद रहे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा करना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा करना। दाम सही, कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर।
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्वावधान में लातेहार में चल रहे JSCA अंतर जिला अंडर-23 क्रिकेट प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम ने रामगढ़ को 48 रनों से पराजित कर दिया। इस प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम की यह लगातार दूसरी जीत है। जिला खेल स्टेडियम लातेहार में शुक्रवार को खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पश्चिमी सिंहभूम की टीम 41 ओवर 2 गेंद में 175 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी रामगढ़ की टीम 36 ओवर 4 गेंद में मात्र 127 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पश्चिमी सिंहभूम के वाम हस्त स्पिनर तन्मय तंतुबाई को उसकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार स्वरूप 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार पूर्व रणजी खिलाड़ी और मैच पर्यवेक्षक सुब्रतो घोष ने प्रदान किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर शुक्रवार को सदर अस्पताल चाईबासा परिसर से सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो माझी ने एक प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भारती मिंज और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद मौजूद रहे। प्रचार वाहन के माध्यम से 24 फरवरी से मधु बाजार स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में होने वाले फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कैंप के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। खाने पीने की सामग्री बेचने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, RO वाटर प्लांट, बेकरी दुकान, किराना दुकान, फल सब्जी विक्रेता, गन्ना जूस, फल जूस, अंडा, चिकन, मीट, मछली और सभी फास्ट फूड ठेला खोमचा लगाने वाले दुकानदारों को फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। इसके लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट का फोटोकॉपी आवश्यक है। मीट और चिकन विक्रेता के लिए पंचायत या नगर परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। लाइसेंस नहीं बनाने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय निमडी में एस्पायर संस्था की ओर से बाल मेला में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधान शिक्षक कृष्णा देवगम ने कहा कि बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए हेड, हैंड एंड हार्ट का बौद्धिक कौशल और भावनात्मक विकास जरूरी है। बाल मेला बच्चों में किताबी ज्ञान के अलावा कौशल और नैतिक गुणों का समावेश करने का अवसर प्रदान करेगा, जो अच्छे नागरिक बनने में सहायक साबित हो सकता है। एस्पायर संस्था की ओर से बाल मेला में मिट्टी से कलाकृति बनाने, रंगोली, चित्रांकन, विज्ञान प्रदर्शनी, गणित रेस, बिस्किट रेस, बलून फोड़ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर विजेता प्रतिभागियों को विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से पुरस्कृत किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधान से समाधान कार्यक्रम का आयोजन झींकपानी प्रखंड कार्यालय परिसर में किया गया। मुख्य वक्ता LADC के उप प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद दास द्वारा महिलाओं से संबंधित कानून के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। उन्होंने नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। बताया गया कि इस नंबर पर अपने किसी भी परेशानी या जानकारी के लिए डायल कर सकते हैं। प्राधिकार द्वारा महिला हिंसा के विरुद्ध बनाए गए विभिन्न प्रावधानों और कल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। PLV ननकू मुंडा ने कहा कि आज की महिलाएं
स्वावलंबी होने की दिशा में अग्रसर है और महिला कल्याण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा चाईबासा पोस्ट ऑफिस चौक पर मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के क्रम में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन तियो ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है कि हेमंत सोरेन सरकार में छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसके पूर्व भी ऐसी कई घटनाएं हुई है जिसमें परीक्षार्थियों को कठिनाई हुआ है, प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, कई परीक्षाएं रद्द की गई है। यह तो हेमंत सोरेन की आदत है। दोषी कोई भी हो, सजा मिलना चाहिए। घटना की निंदा करते हुए नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा मांग करती है कि दोषी पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जनता युवा मोर्चा पश्चिम सिंहभूम की ओर से पुतला दहन किया गया हेमंत सोरेन का। आप सभी लोगों को पता है कि मैट्रिक की परीक्षा चल रही है और उसका जो पेपर है वो लीक किया गया। ये झारखंड सरकार का इतिहास को दोहराया है इन्होंने। इसीलिए ऐसी सरकार को नैतिकता के आधार पर सबसे पहले तो जिम्मेवारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। और हमारे इस पश्चिम सिंहभूम में भी झारखंड सरकार में सम्मिलित मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं, उनको भी इसको जिम्मेवारी लेना चाहिए कि यहाँ के पश्चिम सिंहभूम के जनजातीय, ओबीसी और जो पिछड़ा क्षेत्र है यहाँ के बच्चों के साथ ऐसा घोर अन्याय क्यों? जो आदिवासी मूलवासी का नारा लेकर के सत्ता में आने का काम किए और आज यहाँ के झारखंड के बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ ये करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये जनता पूछना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे सारी चीज़ों को लेकर के विरोध करेगी। और आने वाले दिनों में सदन भी चलने वाला है। हमारे निश्चित रूप से हमारे जो माननीय विधायक है भाजपा के, वो इसका विषय को उठाएंगे और सदन में भी इसका विरोध होगा। और ऐसी जिम्मेवारी लेना चाहिए और उन्हें इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। और जो दोषी हैं, जो पकड़े जाते हैं पदाधिकारी, तो उन पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा भारतीय जनता युवा मोर्चा आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पश्चिम सिंहभूम द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में युवाओं ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जो पेपर लीक के माध्यम से युवाओं को ठगने का काम किया है, युवा विरोधी होने का काम किया है। इसी को लेकर आज पश्चिम सिंहभूम में युवा मोर्चा द्वारा जो वर्तमान में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है, उन सभी बच्चों का परीक्षा रद्द करके इन्होंने मजाक किया है छात्रों के साथ। इसलिए आज पूरा प्रदेश में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और इन्होंने कहा था झारखंड में कोई भी पेपर लीक होगी उनको सजा दी जाएगी। तो हम लोग आग्रह करते हैं, हम लोग निवेदन करते हैं, हम लोग चैलेंज करते हैं कि हेमंत सोरेन जी, आपके राज्य में इतना पेपर लीक हो रही है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे पहले आप लोग ने देखा था छात्रों के साथ पूरा धूप में इन्होंने छात्रों को दौड़ाने का काम किया, तो उसमें कितने लोग मर गए थे, उनका सूद तक नहीं लिया गया है। पेपर लीक पर पेपर लीक, यहाँ तक कि मैट्रिक का पेपर लीक भी हो रहा है। भविष्य में बच्चों को भविष्य आधार में चली गई है। कैसे होगा हेमंत सोरेन जी? आपको इसका जवाब देना होगा। और मैं शिक्षा मंत्री से मैं आग्रह करता हूँ कि आप कार्रवाई करें, अन्यथा आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने दायित्व और पद। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।